नमस्कार। आज इस अर्बन योगी चैनल पे मैं कृतिका आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे समक्ष श्री अनिल अग्रवाल जी, जो एक रिनॉन्ड कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ ही में यह रिकी ग्रैंड मास्टर, बॉडी माइंड थेरेपिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट भी रह चुके हैं। स्वागत है आपका अनिल जी। नमस्कार। नमस्कार। आज हम इनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछने जा रहे हैं जिनको लेके हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। जानते हैं वो प्रश्न कौन से हैं? सर, क्या ज्योतिष द्वारा भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता लगाया जा सकता है? क्या भविष्य में होने वाली घटनाओं को टाला या बदला जा सकता है? क्या भाग्य को बदला जा सकता है? नमस्कार कृतिका, जो आपने सवाल पूछे हैं ये नेचुरल क्वेश्चंस हैं और टाइम पे लोग पूछते रहते हैं। महाभारत जब ख़त्म हुआ तो अर्जुन के बेटे जो थे अभिमन्यु, उनके ग्रैंडसन पोता जो था राजा जन्मेजय थे। उन्होंने भी ऐसे सवाल ऋषि वैशंपायन जी से पूछे थे। उनके सवाल ये थे कि इतने बड़े विद्वान महात्मा और महर्षि थे, इतने पराक्रमी लोग थे उस ज़माने में, कोई एक भी कोशिश करता तो महाभारत रुक सकता था, तो उन्होंने क्यों नहीं कोशिश की? उनका सबके साथ ये नाराज़गी थी कि उन्होंने कोशिश ही नहीं की, सीरियसली एफर्ट नहीं की। तो ऋषिवर ने उनको समझाया कि ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें मनुष्य के बस से बाहर भी होती हैं कई बार। वो एक अलग कहानी है, लंबी कहानी है, हम किसी और टाइम पे लेके चलेंगे उसके बारे में। लेकिन आज मैं आपके ये सवालों के जवाब कुछ ऐसी घटनाओं से रिलेट करके बताता हूँ जो मेरे नॉलेज में है। थाईलैंड बुद्धिस्ट देश है, वहाँ पे एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे मोनास्ट्री में एक गरीब परिवार के लोग आए, पति पत्नी और उनका छोटा बेटा। और वहाँ पे जो बौद्ध भिक्षुक थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनके पास लेके आए कि महाराज ये बच्चे को आप अपने पास रखें, ये यहाँ पे साफ़ सफाई करेगा, आपका ध्यान रखेगा, आपका सेवा करेगा, और हम लोग गरीब लोग हैं, इसका खाना भी नहीं जुटा पाएंगे, आपके पास रहेगा, कुछ सीख भी जाएगा। उन्होंने देखा बच्चे की तरफ, कुछ अनुमान लगाया, उन्हें लगा कि ये बच्चे की आयु तो अभी साल भर की है सिर्फ, तो ना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, छोड़ जाओ। 6-7 महीने बीत गए तो उन्होंने एक दिन बच्चे को बुला के कहा कि देखो अब बारिशें शुरू हो रही हैं, तो तुम अभी अपने घर चले जाओ और 6 महीने बाद फिर आना, और ये तुम्हारे लिए कुछ फल हैं, कुछ अनाज है, ये अपने साथ ले जाना। वो बच्चा खुश हो गया कि अपने माँ बाप के पास जाएगा। जब जा रहा था तो बारिश का पानी पुनी भी आया, छोटे छोटे नाले से थे, उनको पार करके घर चला गया। घर गया तो घर वाले हैरान कि बच्चा आया अचानक। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कहा है कि 6 महीने बाद आना तो ठीक है। 6-7 महीने बीत गए, उसके बाद वो फिर बच्चे को लेके आ गए। अब वो बच्चे को लेके आए तो जो ये बुद्धिस्ट मॉन्क है, जो बौद्ध भिक्षुक थे, वो बड़े हैरान हुए कि गन्ना के हिसाब से तो इसकी आयु समाप्त हो जानी चाहिए थी, ये जिंदा कैसे है? तो उससे पूछा कि बेटा कोई तुम्हारे साथ खास घटना घटी थी? तो उसने कहा नहीं। कहते तुमने घर पे रह के क्या किया? कहते वही खेलना कूदना, खाना पीना, मौज मस्ती। कहते यहाँ से जाते हुए
कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहते नहीं, जब ध्यान लगा के सोचो, मेरे को पूरी बात डिटेल में समझाओ। वो कहते मैं यहाँ से जा रहा था तो रास्ते में देखा अचानक पानी का बहाव तेज हो गया सामने से, छोटा सा नाला था, और वहाँ मैंने देखा कि कुछ चींटे जो हैं, काले वाले चींटे होते हैं ना, हाँ जी, वो स्ट्रगल कर रहे हैं पानी में, और वो पेड़ की तरफ आना चाहते हैं तो पानी का बहाव तेज है, वो बह रहे हैं पानी में। कहते मैंने फटाफट एक लकड़ी उठाई, अपनी निकर उसके ऊपर टांगी और उनको चींटों को रास्ता दिया कि पेड़ पे चढ़ जाएं। कहते बस यही कारण है, तुमने उन छोटे जीवों की जान बचा के और हज़ारों जीवों की जान बचाई है, उसके बदले में तुम्हारी आयु की वृद्धि हो गई है। अब आयु बढ़ाने का ऐसा अनुपम उपाय कहीं पे नहीं लिखा और ना पॉसिबल है, जी जी, तो उसका भाग्य तो बदला ना। हाँ जी, और ज्योतिष गलत हो ऐसा भी नहीं है। और दूसरा एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, हमारे यहाँ एक स्नेहा या ऐसा कुछ नाम था लड़की का, सेल्स मैनेजर थी। तो क्योंकि मैं वहाँ पे हेड था, वो सैटरडे को हमारे हाफ डे होता था। एक सैटरडे को वो 1 घंटा लेट आई। पूछा क्या बात हो गई? कहे सर वो थोड़ा सा स्कूटर में प्रॉब्लम हो गई थी और छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया। कहते खैर कोई ख़ास बात नहीं थी। कहा ठीक है। अगले सैटरडे फिर वही बात। अब ये लगे कि वाकई में ये सच कह रही है या बहाने बना रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा। उसने कहा कि मैं आपको मिलना चाहती हूँ, मेरे को कुछ डर लग रहा है। तो संडे का टाइम दिया मेरे से। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। संडे को मेरे को मिली आके, तो पैर पे उसके पट्टी बंधी थी, प्लास्टर हुआ था। मैं कहा ये कब हुआ और कैसे हुआ? कहते ये सैटरडे को ही हुआ था। सैटरडे को चोट लगी थी। 2 सैटरडे हो गए हैं स्कूटर का एक्सीडेंट होता ही होता है। अब कहते मेरे को डर ये है कि आने वाले सैटरडे को पता नहीं क्या होने वाला है। और वो अपनी जन्मपत्री साथ लेके आई थी। तो मैंने जन्मपत्री देखी, मैंने कहा कि ठीक है ये थोड़ा सा एक ब्रीफ पीरियड है, तुम फ्राइडे को एक उपाय करना शाम को और एक सैटरडे को करना, घर से निकलते ही उपाय ये करना है और एक्सीडेंट होने बंद हो जाएंगे तुम्हारे। देखा वैसे ये ना तुम्हारा कार्मिक फैक्टर है, ये समय समय पे बीच में उभरेगा। पिछले जन्म के कुछ ऐसे चीज़ें हैं। कहते कि आपको पिछले जन्म का पता है? मैंने कहा कि हाँ पता लग जाता है जन्मपत्री से। जन्मपत्री का 5वां घर पिछले जन्म को बताता है, लगन इस जन्म को, और 9वां घर फ्यूचर का बारे में बताता है कि अगला बर्थ कहाँ होगा। कहते सर आप को मैं एक बात बताऊँ? मैं कहा हाँ बताओ। कहते ये आपने जो पिछले जन्म की बात कही है ये बिल्कुल सही है, जो भी आपने मेरे पिछले जन्म के बारे में अभी तक बताया था। मैं कहा वो तुम्हें कैसे पता? कहते एक्चुअली मेरे फादर आर्मी में थे, अब तो रिटायर हो गए हैं एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल। वो जिस समय कैप्टन थे और उनकी शादी तो हो गई थी पहले ही, लेकिन 3-4 साल शादी के हो गए और कोई इशू नहीं हुआ था। तो वो एक हमीरपुर शायद उसने बताया था, वहाँ पे एक पंडित जी थे, उनके पास गए थे, उनको जन्मपत्री वगैरह दिखाई। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे मुश्किल है कि कोई इशू हो। तो कहा कि कोई उपाय हो? कहते नहीं उपाय नहीं है इसका, तुम लेफ्ट लेग के साइड से पैंट को ऊपर उठा के दिखाओ, तुम्हारे घुटने से नीचे लात के ऊपर एक लंबा निशान बना होगा। वो निशान जो है तुम्हारे पिछले जन्म का है, बर्थ मार्क है। कि पिछले जन्म में तुम शिकारी थे और ये चोट तब लगी थी।
कहते जी अब आप कहते हैं तो ठीक है, मेरे को तो पिछले जन्म का पता ही नहीं है। कहते नहीं, तुम शिकारी थे, तुम्हारे हाथ अनजाने में एक हिरनी मारी गई थी और वो गर्भवती थी। तो प्रेग्नेंट हिरनी का शिकार करना अपराध है और तुम्हें वो श्राप लग गया। इस करके तुम्हारी वाइफ कंसीव नहीं कर पाएगी। तुम सेकंड मैरिज करोगे तब भी यही होगा। तुम्हारी किस्मत में उस हिसाब से कोई बच्चा है नहीं, बच्चे का सुख नहीं है। कहते कोई उपाय, कहते अब पिछले जन्म का इस जन्म में क्या उपाय होगा। सही बात। वो जो होना था हो चुका। कहते ठीक है, देखी जाएगी। कहते मेरे फादर फौजी होने करके वैसे भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में तो नहीं मानते थे, लेकिन नागालैंड में पोस्टेड थे। तो एक रात वो उनके पेट्रोल पार्टी निकली तो सामने लाइटों के आगे हिरनों का झुंड आ गया। वो एकदम घबरा के भागे तो एक छोटा हिरन का बच्चा पीछे रह गया। इन्होंने गाड़ी रोक ली क्योंकि वो हिरन निकल गए थे, झुंड निकल गया था आगे, बच्चा पीछे छूट गया। तो उस बच्चे को उठा के जीप में रख लिया और लाके अपने यहाँ यूनिट में पाला उसको। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो लोकल चिड़ियाघर में उसको डोनेट कर दिया। वो वहाँ पे पलता रहा। कहते लेकिन इस इंसिडेंट के बाद कोई 1.5 साल के अंदर कहते मेरी मदर प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद पहले एक बेटा हुआ और फिर बेटी। बेटी यही लड़की थी। वो दोबारा गए वहाँ पे उन पंडित जी के पास कि पंडित जी आप तो कह रहे थे कि किस्मत में नहीं है, अब ये तो एक बेटा और बेटी भी हो गए। तो पंडित जी ने कहा कि ये रेयर इंसिडेंट है, तुमने जो गलती पिछले जन्म में की थी उसका सुधार किया है। कहे शेर का बच्चा नहीं पकड़ा तुमने, हिरन ही आया है सामने। और वो हिरनी जो है जिसका शिकार हुआ था, जिसके श्राप से तुम ये भुगत रहे थे, परेशान हो रहे थे, वो श्राप से मुक्त हो गए। अब देखो, कहने को तो कोइंसिडेंस कह दो, सही बात है, लेकिन कितने लोगों के साथ ये कोइंसिडेंस होता है? नहीं होता है। तो आपको जो ये मैंने 2 इंसिडेंट्स बताए, इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर कुछ चीज़ों का चेंज करना चाहें तो हो सकती है जी। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, पर हर चीज़ चेंज हो जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं। जैसे लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन है, क्या हम डेथ को, मृत्यु को टाल सकते हैं और कब तक टालेंगे? सही बात है। तो एक लिमिट है। जी। डॉक्टर्स मेडिकल इंटरवेंशन से कुछ टाइम दे सकते हैं, लेकिन एक लिमिट है। अब आप ये देखिए कि कर्म जो हैं 3 प्रकार के हैं। एक संचित कर्म है जो पिछले जन्मों के हैं, दूसरा प्रारब्ध है, उसमें पिछले जन्म और इस जन्म के दोनों का मिक्सचर है, उसमें हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। और तीसरा है आगामी, कि जो अब कर रहे हैं वो अगले जन्म में क्या असर आएगा। जो आज कर रहे हैं जी जी। वो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, अच्छा बुरा वो वैसे। तो नॉर्मल प्रोसेस में ये कहा जाता है कि संचित कर्म को चेंज नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो आपका कर्मों का बैलेंस है, पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। जो प्रारब्ध है इसको हम थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। जैसे इस इंसिडेंट में बताया कि अनजाने में वो हिरन का बच्चा पाल लिया और कर्म में बदलाव आ गया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, और बहुत जगह ऐसा आपको पढ़ने को सुनने को भी मिलेगा,
अपना एफर्ट और डिटर्मिनेशन, ये दोनों क्रिटिकल फैक्टर हैं चेंज के लिए। यू कैन रीराइट योर डेस्टिनी टू एन एक्सटेंट, पूरा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ हद तक हम अपने कर्मों द्वारा अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लिखा गया है तो हमने कुछ करना नहीं। गीता में भी तो यही कहा है जी। कि कर्म करो, तुम कर्म के ऊपर जोर दिया है। तो कर्म नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बदला जाएगा। सही बात है सर। बाकी अब करके देखिए, ये वर्ल्ड के एक्सपेरिमेंट्स हैं, आप अपना भी भाग्य बदल सकते हैं। अच्छा जी, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ श्री अनिल अग्रवाल जी, जो अपने देश ही नहीं लेकिन विदेशों में जाके भी प्रैक्टिकली ज्योतिष का वर्णन कर रहे हैं। शुक्रिया पंडित जी। थैंक यू। फिर हम मिलेंगे आपको इसी चैनल पे नए टॉपिक और नए प्रश्नों के साथ। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप भी पूछ सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।